अगर आप गर्भवती हैं और इस क्रिसमस को सुरक्षित, शांत और आशीषों से भरा हुआ बनाना चाहती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह सिर्फ क्रिसमस मनाने का तरीका नहीं है, यह माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए यीशु के साथ चलने की एक पवित्र यात्रा है। एक यीशु को अपने घर और अपने गर्भ में आमंत्रित करें। क्रिसमस केवल एक तारीख नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है जब परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में इस संसार में आए। और जब हम गर्भावस्था की बात करते हैं तो क्रिसमस का अर्थ और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि यीशु भी एक माँ के गर्भ में ही आए थे। मरियम का गर्भ भय से नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ था। आज वही यीशु हर गर्भवती माँ के जीवन में वही शांति और सुरक्षा लेकर आना चाहते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है कि इस क्रिसमस आप यीशु को केवल अपने घर में नहीं बल्कि अपने गर्भ में पल रहे जीवन के साथ अपने हृदय में आमंत्रित करें। जब एक माँ यीशु को स्वीकार करती है तो उसका मन शांत होता है, उसकी आत्मा मजबूत होती है और वही शांति गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुँचती है। गर्भावस्था के समय माँ का मन जितना स्थिर और सुरक्षित रहता है, शिशु का विकास उतना ही स्वस्थ होता है। इसलिए क्रिसमस की शुरुआत बड़े उपहारों, शोर शराबे या दिखावे से नहीं बल्कि एक शांत प्रार्थना से होनी चाहिए। आप अपने घर के किसी कोने में एक छोटा सा स्थान चुन सकती हैं, जहां आप रोज कुछ मिनट अकेले बैठ सकें। वहां न कोई चिंता हो, न कोई डर, बस आपका गर्भ और यीशु की उपस्थिति। उस स्थान पर बैठकर आप बहुत साधारण शब्दों में यीशु से कह सकती हैं, प्रभु यीशु, जैसे आप मरियम के गर्भ में आए और आपने एक साधारण माँ को चुना, वैसे ही आज मैं भी आपको अपने जीवन में आमंत्रित करती हूँ। मेरे गर्भ में पल रहे इस शिशु को अपनी शांति, सुरक्षा और प्रेम से ढक लीजिए। यह प्रार्थना कोई जादू नहीं है बल्कि विश्वास की शुरुआत है। जब एक माँ यीशु को बुलाती है तो उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह अकेली नहीं है। हर धड़कन के साथ, हर सांस के साथ यीशु उसके साथ चल रहे हैं। क्रिसमस के समय बहुत सी गर्भवती माताएं चिंता में रहती हैं, डिलीवरी को लेकर, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, भविष्य को लेकर। लेकिन जब आप यीशु को आमंत्रित करती हैं, तो आप अपने मन का बोझ अकेले नहीं उठाती। आप वह बोझ प्रभु के चरणों में रख देती हैं। और जहां प्रभु होते हैं, वहां घबराहट टिक नहीं सकती। यीशु को अपने गर्भ में आमंत्रित करने का अर्थ यह भी है कि आप अपने विचारों को शुद्ध रखें। जो माँ सोचती है, वही भाव शिशु तक पहुंचता है। इसलिए इस क्रिसमस नकारात्मक समाचारों, डराने वाली बातों और अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनाए रखें। इसके बजाय शांति भरे गीत सुनें, प्रभु के बारे में अच्छे विचार रखें और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को प्रेम महसूस कराएं। मरियम ने भी आसान रास्ता नहीं चुना था। समाज के सवाल, भविष्य की अनिश्चितता और जिम्मेदारी, सब कुछ उनके सामने था। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु की इच्छा पूरी हो। उसी तरह आज की हर गर्भवती माँ के लिए यीशु यह संदेश लेकर आते हैं कि आप डरे नहीं, आप चुनी गई हैं, आप अकेली नहीं हैं। जब आप इस क्रिसमस यीशु को आमंत्रित करती हैं, तो आप अपने शिशु को केवल जन्म नहीं दे रही, बल्कि आप उसे विश्वास, प्रेम और शांति की पहली शिक्षा भी दे रही हैं। यह आमंत्रण आने वाले वर्षों की नींव बन जाता है। याद रखिए, क्रिसमस की सबसे सुंदर सजावट आपके घर की रोशनी नहीं बल्कि आपके हृदय की शांति है। और जब यीशु आपके हृदय में होते हैं, तो वही शांति आपके गर्भ में पल रहे शिशु तक स्वतः पहुंच जाती है। आज इस पहले कदम से शुरुआत कीजिए, यीशु को आमंत्रित कीजिए और शेष सब कुछ प्रभु स्वयं संभाल लेंगे। दो भाग दौड़ नहीं, यीशु की शांति में विश्राम को अपनाए। गर्भावस्था के समय शरीर और मन दोनों एक साथ बहुत कुछ सह रहे होते हैं।
ऐसे में क्रिसमस अक्सर एक दबाव बन जाता है। रिश्तेदारों से मिलना, घर सजाना, खाना बनाना, परंपराएं निभाना और यह साबित करना कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यीशु हमें क्रिसमस पर यह नहीं सिखाते कि हम थक जाएं, बल्कि यह सिखाते हैं कि हम विश्राम पाएं। याद रखिए, यीशु का जन्म किसी भव्य महल में नहीं हुआ था। वह शांति और सादगी के बीच आए। उसी तरह गर्भावस्था में क्रिसमस मनाने का सबसे पवित्र तरीका है शांति को चुनना और भागदौड़ से दूर रहना। जब आप अपने शरीर को आराम देती हैं, तो आप कोई गलती नहीं कर रही, बल्कि आप उस जीवन की रक्षा कर रही हैं जिसे परमेश्वर ने आपके भीतर रखा है। कई गर्भवती माताएं यह सोचकर खुद को दोषी मान लेती हैं कि वे पहले जैसा सब कुछ क्यों नहीं कर पा रही। लेकिन सच यह है कि यह समय करने का नहीं, संभालने का है। यीशु कभी भी हमसे हमारी सामर्थ्य से अधिक नहीं मांगते। वह जानते हैं कि इस समय आपको तेज कदमों की नहीं, बल्कि शांत सांसों की जरूरत है। क्रिसमस के दिनों में अगर आपका मन कहे कि आपको आराम चाहिए, तो उस आवाज को अनदेखा मत कीजिए। यह कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। आप देर रात तक जागने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप हर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं हैं। आप अपने शरीर की सीमाओं को सम्मान दे सकती हैं, और यही सबसे सुंदर पूजा है। यीशु स्वयं कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। गर्भावस्था में इस वचन का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। जब आप थकी हुई आंखों से प्रभु को याद करती हैं, जब आप अपने हाथ पेट पर रखकर गहरी सांस लेती हैं और कहती हैं, प्रभु मुझे शांति दीजिए, तब वही शांति आपके गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचती है। भागदौड़ केवल शरीर को नहीं थकाती, यह मन को भी अशांत करती है। और गर्भावस्था में मां का मन जितना शांत होता है, शिशु उतना ही सुरक्षित अनुभव करता है। इसलिए इस क्रिसमस अपने दिन को हल्का रखिए। थोड़ी देर धूप में बैठिए, धीमी गति से चलिए और अपने हर कदम के साथ प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। यदि परिवार या समाज आपसे अपेक्षा करे कि आप सब कुछ पहले की तरह करें, तो अपराध बोध महसूस मत कीजिए। नम्रता से कहिए कि अभी आपका शरीर और आपका शिशु प्राथमिकता है। यीशु कभी भी आपको अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों को खुश करने के लिए नहीं कहते। विश्राम का अर्थ आलस्य नहीं है। विश्राम का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा को एक साथ संभालना। जब आप आराम करती हैं, तब आपका शरीर बेहतर तरीके से काम करता है, आपका मन स्थिर होता है और आपका शिशु सुरक्षित वातावरण में बढ़ता है। क्रिसमस पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आप केवल एक उत्सव नहीं मना रही, बल्कि आप एक जीवन को आकार दे रही हैं। और इस प्रक्रिया में शांति सबसे बड़ा उपहार है जो आप अपने शिशु को दे सकती हैं। इसलिए इस क्रिसमस स्वयं से एक वादा कीजिए, मैं खुद पर अनावश्यक बोझ नहीं डालूंगी। मैं अपने शरीर की सुनूंगी। मैं यीशु की शांति को चुनूंगी। और जब आप ऐसा करती हैं, तो विश्वास रखिए, प्रभु स्वयं आपकी और आपके शिशु की रक्षा करते हैं। याद रखिए, यीशु का क्रिसमस संदेश यही है, डर नहीं, भागदौड़ नहीं, केवल शांति। और वही शांति इस समय आपकी सबसे बड़ी आशीष है। 3 गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम और विश्वास की बातें करें। गर्भावस्था केवल शरीर का परिवर्तन नहीं है, यह एक गहरा आत्मिक संबंध बनने का समय है, माँ और उस जीवन के बीच जो अभी इस संसार में आया नहीं है, लेकिन सब कुछ महसूस करता है। इस क्रिसमस सबसे सुंदर और शक्तिशाली काम जो एक माँ कर सकती है, वह है अपने गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम और विश्वास की बातें करना। बहुत सी माताएं यह नहीं जानती कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं, बल्कि भावनाओं और ध्वनियों को भी ग्रहण करता है।
माँ की आवाज, उसकी धड़कन, उसका मन, यह सब शिशु के लिए पहला संसार बन जाता है। इसलिए जब आप प्रेम से बोलती हैं, शांति से बोलती हैं और विश्वास से भरे शब्द कहती हैं, तो वह सीधे शिशु के हृदय तक पहुंचते हैं। क्रिसमस का संदेश ही यही है कि परमेश्वर हमारे बहुत पास आना चाहते हैं। और जब आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु से बात करती हैं, तो आप उसी निकटता को जी रही होती हैं। आप अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कह सकती हैं, मेरे बच्चे, यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम सुरक्षित हो। ये शब्द केवल आवाज नहीं होते, ये सुरक्षा का एहसास बन जाते हैं। इस समय आपको किसी कठिन शब्दों या लंबी प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है। सरल और सच्चे शब्द ही सबसे प्रभावशाली होते हैं। जब आप शांति से बैठकर अपने शिशु से बात करती हैं, तो आपका मन भी शांत होता है। और जब माँ का मन शांत होता है, तब शिशु का विकास भी अधिक संतुलित होता है। कई बार गर्भावस्था में नकारात्मक विचार आ जाते हैं, डर, असमंजस, भविष्य की चिंता। लेकिन जब आप जानबूझकर अपने शब्दों को प्रेम और विश्वास से भरती हैं, तो आप उन नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे बदल देती हैं। शब्दों में बहुत सामर्थ्य होती है, विशेषकर उस समय जब एक नया जीवन आकार ले रहा होता है। आप इस क्रिसमस शिशु के लिए एक छोटा सा नियम बना सकती हैं, हर दिन कम से कम कुछ मिनट उसे प्रेम भरे शब्द कहना। आप यीशु का नाम ले सकती हैं, कोई शांत गीत गुनगुना सकती हैं, या केवल इतना कह सकती हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यह प्रतीक्षा शिशु के लिए पहला प्रेम बन जाती है। यीशु स्वयं बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा था कि बच्चों को मेरे पास आने दो। जब आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को यीशु के प्रेम के बारे में बताती हैं, तो आप उसे जन्म से पहले ही उस प्रेम से परिचित करा रही होती हैं। यह एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत नींव बन जाती है। इस क्रिसमस यह समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने शिशु के जीवन की पहली शिक्षिका हैं। आपके शब्द, आपकी भावनाएं और आपकी शांति, यही उसका पहला पाठ है। इसलिए डर की नहीं, विश्वास की बातें कीजिए। चिंता की नहीं, आशा की बातें कीजिए। जब आप प्रेम और विश्वास से बोलती हैं, तो आप केवल शिशु को नहीं संवार रही, बल्कि स्वयं भी मजबूत बन रही हैं। माँ और शिशु दोनों एक दूसरे को शांति दे रहे होते हैं। याद रखिए, यह शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह क्रिसमस आपके बोले गए हर प्रेम भरे वाक्य के साथ यीशु आपके और आपके शिशु के और भी निकट आते जाते हैं। चार डर को नहीं, विश्वास को जगह दें, क्योंकि यीशु भय दूर करने आए। गर्भावस्था के समय डर आना असामान्य नहीं है। शरीर बदल रहा होता है, जिम्मेदारियां बढ़ रही होती हैं, और भविष्य के बारे में अनेक प्रश्न मन में उठते हैं। क्रिसमस के आसपास यह डर और भी बढ़ सकता है, डिलीवरी को लेकर, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, और इस नए जीवन को सही तरह से संभाल पाने को लेकर। लेकिन क्रिसमस का मूल संदेश यही है कि यीशु भय को हटाने के लिए आए हैं, न कि उसे बढ़ाने के लिए। जब स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की घोषणा की, तो उनका पहला शब्द यही था, डरो मत। यह संदेश केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि आज की हर गर्भवती माँ के लिए भी है। यीशु जानते हैं कि माँ का मन जितना भय से भरता है, उतना ही वह भीतर से थक जाती है। इसलिए इस क्रिसमस सबसे आवश्यक निर्णय यही है कि आप डर को अपने हृदय में रहने की अनुमति न दें। डर अक्सर तब बढ़ता है जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन विश्वास हमें सिखाता है कि हमें सब कुछ अकेले नहीं उठाना है। जब आप अपने डर को यीशु के सामने रखती हैं और कहती हैं, प्रभु, यह भय मेरे बस का नहीं है, तब वही डर धीरे धीरे हल्का होने लगता है।
गर्भावस्था में कई बार लोग अनजाने में डराने वाली बातें कह देते हैं, किसी और का कठिन अनुभव, नकारात्मक कहानियां या भविष्य की अनिश्चितताएं। इस क्रिसमस आपको यह अधिकार है कि आप ऐसी बातों से दूरी बनाए रखें। अपने मन की रक्षा करना भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ का मन ही शिशु का पहला वातावरण होता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि प्रश्न नहीं होंगे, बल्कि यह कि हर प्रश्न के साथ आप यीशु को भी जोड़ लें। जब कोई डर उठे तो उसे दबाने के बजाय प्रभु के सामने रख दें। आप कह सकती हैं, यीशु मुझे शांति दीजिए। यह छोटा सा वाक्य भी मन को स्थिर कर देता है। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारे बीच आकर हमारे भय को समझा है। यीशु केवल दूर बैठकर देखने वाले नहीं हैं, वे हमारे अनुभवों में सहभागी हैं। इसलिए जब आप डर महसूस करती हैं, तो यह सोचिए कि यीशु आपके पास हैं, आपको थामे हुए हैं। इस समय विश्वास को बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल आदतें अपना सकती हैं। शांत संगीत सुनना, सकारात्मक वचन पढ़ना और अपने दिन की शुरुआत और समाप्ति प्रभु को सौंपना। ये छोटे कदम धीरे धीरे मन को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, डर कभी भी आपके शिशु के भविष्य को तय नहीं करता, लेकिन विश्वास उस भविष्य की नींव रखता है। जब आप विश्वास चुनती हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने गर्भ में पल रहे उस जीवन के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण बना रही होती हैं। इस क्रिसमस स्वयं से यह वादा कीजिए, मैं हर डर के ऊपर विश्वास को रखूंगी, क्योंकि जहां यीशु हैं, वहां भय टिक नहीं सकता। और यही विश्वास आपकी और आपके शिशु की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। 5 कृतज्ञता और धन्यवाद का हृदय रखें, क्योंकि आशीषें धन्यवाद से बढ़ती हैं। गर्भावस्था के समय जीवन बहुत संवेदनशील हो जाता है। कभी खुशी की लहर आती है, तो कभी बिना कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे समय में क्रिसमस हमें एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली मार्ग सिखाता है, धन्यवाद का मार्ग। कृतज्ञता कोई परिस्थिति नहीं देखती, वह हृदय की स्थिति होती है। और जब एक माँ कृतज्ञ होती है, तो वही भावना उसके गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचती है। क्रिसमस का मूल अर्थ ही धन्यवाद है। परमेश्वर ने हमें अपना सबसे बड़ा उपहार दिया। जब आप गर्भवती होती हैं, तो आप भी उसी सृष्टि के कार्य में सहभागी होती हैं। इसलिए इस क्रिसमस भले ही सब कुछ परिपूर्ण न लगे, फिर भी धन्यवाद देना सीखिए। अपने शरीर के लिए धन्यवाद दीजिए, जो हर दिन इस जीवन को संभाल रहा है। अपने शिशु के लिए धन्यवाद दीजिए, जो चुपचाप बढ़ रहा है। और प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद दीजिए, जो हर पल आपके साथ हैं। कई बार हम प्रार्थना केवल मांगने तक सीमित कर देते हैं, लेकिन जब धन्यवाद प्रार्थना में शामिल होता है, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। आप दिन में किसी भी समय अपने मन में यह कह सकती हैं, प्रभु धन्यवाद कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ते। यह एक वाक्य भी आत्मा को स्थिर कर देता है। गर्भावस्था में छोटी छोटी तकलीफें होती हैं, थकान, दर्द, नींद की कमी। इन सब के बीच धन्यवाद देना आसान नहीं होता, लेकिन यही धन्यवाद आपको भीतर से मजबूत बनाता है। जब आप धन्यवाद देती हैं, तो आप अपने मन को यह सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में प्रभु उपस्थित हैं। इस क्रिसमस आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकती हैं। हर रात सोने से पहले अपने पेट पर हाथ रखकर 3 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। यह अभ्यास आपको चिंता से निकालकर शांति की ओर ले जाता है। और यही शांति आपके शिशु के लिए सबसे सुरक्षित वातावरण बनती है। यीशु स्वयं भी धन्यवाद का जीवन जीते थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धन्यवाद दिया। जब आप धन्यवाद करती हैं, तो आप यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में स्थान देती हैं। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक आशीष बन जाती है।
धन्यवाद का हृदय डर को धीरे धीरे शांत कर देता है। जहां शिकायत होती है वहां मन भारी होता है, लेकिन जहां कृतज्ञता होती है वहां हल्कापन और आशा जन्म लेती है। गर्भावस्था के समय यह आशा बहुत आवश्यक होती है। इस क्रिसमस स्वयं से यह वादा कीजिए, चाहे दिन जैसा भी हो मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जब मैं धन्यवाद देती हूँ तो मैं यह स्वीकार करती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। याद रखिए, आशीषें हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं आती। कई बार वे एक शांत धन्यवाद से जन्म लेती हैं। और जब एक माँ धन्यवाद से भरी होती है तो उसका शिशु भी उसी शांति में बढ़ता है। यही कृतज्ञता इस क्रिसमस आपकी और आपके शिशु की सबसे सुंदर सजावट बन जाए। जब यीशु सीधे आपसे बात करते हैं, अब जरा कल्पना कीजिए, यह क्रिसमस की रात है। सब कुछ शांत है, कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आप अकेली बैठी हैं, आपका एक हाथ आपके पेट पर है और दूसरा हाथ खुला हुआ है, जैसे किसी को आमंत्रित कर रही हो। उसी शांत क्षण में यीशु की आवाज आपके हृदय में धीरे धीरे उतरती है, प्रिय माँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी थकान जानता हूँ, तुम्हारे डर समझता हूँ और उन आंसुओं को भी जो तुमने किसी को दिखाए नहीं। जब तुम रात को चुपचाप अपने गर्भ को थामे रहती हो, तब मैं भी तुम्हारे पास ही होता हूँ। तुम अकेली नहीं हो। जिस तरह मैं मरियम के गर्भ में आया था, उसी तरह आज मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ, तुम्हें दोष देने नहीं, बल्कि तुम्हें ढांढस देने। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम मजबूत हो। मुझे तुम्हारी सच्चाई चाहिए, तुम्हारा भरोसा चाहिए। जब तुम थक जाती हो और सोचती हो कि क्या तुम सब संभाल पाओगी, तब मुझे याद करना, क्योंकि जिस जीवन को तुम अपने भीतर संभाल रही हो, उसकी चिंता मैंने तुमसे पहले की है। उस नन्हे दिल की हर धड़कन मेरे हाथों में है। इस क्रिसमस मैं तुमसे परिपूर्णता नहीं मांगता। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने डर दे दो, अपनी चिंता दे दो और बदले में मेरी शांति ले लो। जब तुम अपने पेट पर हाथ रखकर प्यार से बोलती हो, तब मैं मुस्कुराता हूँ। जब तुम विश्राम चुनती हो, तब मैं तुम्हारे शिशु की रक्षा करता हूँ। जब तुम धन्यवाद देती हो, तब मैं आशीषें बढ़ाता हूँ। प्रिय माँ, यह बच्चा केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरी भी जिम्मेदारी है। इसलिए इस क्रिसमस अपने आप पर कठोर मत बनो। अपने दिल को दोष से नहीं, विश्वास से भरो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, कुछ कही हुई, कुछ अनकही। मैं उन सबको सुनता हूँ। कोई भी प्रार्थना छोटी नहीं होती जब वह माँ के हृदय से निकलती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस क्रिसमस तुम मुझसे क्या उपहार चाहती हो? क्या तुम शांति चाहती हो? मैं दूंगा। क्या तुम सुरक्षा चाहती हो? मैं तुम्हारे चारों ओर दीवार बनूंगा। क्या तुम एक स्वस्थ शिशु चाहती हो? मैं अपने हाथ उस जीवन पर रखूंगा। क्या तुम विश्वास चाहती हो? मैं तुम्हें थामे रखूंगा। जो भी तुम्हारे हृदय में है, उसे छुपाओ मत। नीचे लिखो, मैं पढ़ता हूं, मैं भूलता नहीं। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको ऐसा लगा कि यीशु आज आपसे ही बात कर रहे थे, तो इस वीडियो को किसी एक गर्भवती माँ के साथ जरूर साझा कीजिए। शायद यह संदेश किसी की रात को शांत कर दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रविवार आपको डर नहीं, विश्वास मिले, घबराहट नहीं, शांति मिले और अकेलापन नहीं, यीशु की उपस्थिति मिले। अब नीचे कमेंट में लिखिए, इस क्रिसमस मैं यीशु से यह उपहार मांगता हूँ। आपका लिखा हुआ शब्द किसी की प्रार्थना बन सकता है और यीशु जो आज भी आते हैं, वह उसे अनदेखा नहीं करेंगे।